ऑनलाइन स्टडी में सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने ऐप पठित गद्यांश की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसका 7वां भाग हम आज पढ़ेंगे। अर्थात ऐप पठित गद्यांश की सीरीज इसलिए शुरू कर रखी है कि हम एग्ज़ाम में ये समझ पाए कि वास्तव में लेखक हमसे पूछना क्या चाहता है, या एग्जामिनर कहीं हमारे दिमाग के साथ खेल तो नहीं रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, एग्जामिनर बहुत सरल तरीके से बात पूछना चाहता है और हम उसको अपने लेवल पर उसको थोड़ा कठिन बनाकर प्रस्तुत करते हैं, और जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उन 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो हमारी संभावना ये रहेगी कि हम सभी ऑप्शन अच्छी तरीके से चारों ऑप्शन को देखें, जांचें, परखें, उसके बाद में जो एक सबसे अधिक ज़्यादा सही है उसको हम सही तरीके से करें। तो एक नए गद्यांश को हम समझते हैं, उसके बाद उसके नीचे क्या क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं, किस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर वही होगा जो गद्यांश में दे रखा है। मोक्ष का मार्ग क्या है, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर। अब अगर आप इस लाइन को नहीं समझे हैं तो आगे मत जाइए, अगर इसको समझ चुके हैं तो आपको आगे जाना है। अगर आप 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे हैं तो, और फॉर एग्जाम्पल आप मोक्ष का अर्थ नहीं जानते, तो तकरीबन आपके पूरा गद्यांश समझ में नहीं आने वाला है। अब आप आरपीएससी लेवल के स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, और तो आपको यह अर्थ समझ में आ जाएगा। अर्थात मोक्ष का मतलब है जीवन मरण के चक्र से आज़ादी कब मिलती है, अर्थात इस संसार में मनुष्य विभिन्न रूपों में आता है, ये आना कब बंद हो, तो इसका मार्ग क्या है, जीवन की यातनाओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। फिर से वही बात कि चाहे आप मनुष्य योनि में जन्म ले रहे हैं, चाहे आप पशु योनि में हैं, चाहे आप किसी भी रूप में अगर इस धरा पर हैं, तो मतलब आपका जीवन किसके लिए है, यातनाओं के लिए, कष्ट के लिए, संघर्ष के लिए, मुसीबतों के लिए। इनसे छुटकारा कैसे मिले, सिद्धार्थ ने एक एक से विचार विमर्श किया। अब अगर आपको पूर्व ज्ञान है तो इस वर्ड के साथ, सिद्धार्थ नाम के इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ ही आप यहीं पर समझ जाएंगे कि ये गद्यांश हमें क्या कहेगा आगे जाकर, या ये गद्यांश क्या समझाना चाहेगा। क्योंकि सिद्धार्थ नाम आते ही आपको याद आ जाएगा 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, सिद्धार्थ शुद्धोधन का पुत्र, माता का नाम मायावती माया देवी, और पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। और उसके बाद में रात को 12 बजे घर से निकल जाना, और घर से निकलना महाविनिष्क्रमण कहलाता है। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होना, है ना, और साथ ही साथ उनके भाई का नाम नंद होना। और उन्होंने ये कहा है कि ये संसार निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है, और ये शरीर आपका तब तक है जब तक इसमें सांसें हैं। जीवन के सत्य को खोजा उन्होंने, महात्मा बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए, बौद्ध धर्म की स्थापना की, त्रिपिटकों में उनका नाम है। तमाम बातें आपके अपने आप स्मृत हो जाएंगी अगर आपको ने पहले आपके पास क्या है, पूर्व ज्ञान है। तो यहाँ सिद्धार्थ वर्ड लिखा है जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है। सिद्धार्थ ने एक एक से विचार विमर्श किया, उनसे प्रश्न पूछे, उनकी साधना का बीज जानना चाहा। अर्थात बहुत से लोगों से चर्चा की, साधना का मर्म पूछना चाहा, भक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये सब, इन सब प्रश्नों के उत्तर उन्होंने जानने का प्रयास किया, परंतु कहीं भी मन को संतोष नहीं हुआ। किसी भी गुरु का हो, चाहे बड़े का हो, चाहे राजा का हो, चाहे किसी का भी हो, कोई भी ऑथेंटिक जवाब, प्रामाणिक जवाब, सबूत के साथ जवाब सिद्धार्थ को नहीं मिला। कालाम की शिष्यता की, सिद्धार्थ के गुरु का नाम क्या है, कालाम। रुद्र की शिष्यता की, सिद्धार्थ के गुरु का नाम क्या है, रुद्र। गुरु 2 चर्चा हुई है, रफली लिख के तैयार रखो कि रुद्र व कालाम 2 क्या हैं, उनके गुरु है, रफली लिख लो। पर लगा कि नहीं, अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। कालाम और रुद्र दोनों से उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे जीवन के संबंध में, मगर कोई संतुष्टिप्रद उत्तर मिला नहीं, संतोष हुआ नहीं सिद्धार्थ को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वयं संतुष्टिप्रद उत्तर खोजने का प्रयास किया। अर्थात अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। अगर मुझे जीवन के बारे में जानना है तो मैं खुद इस पर रिसर्च करूंगा, अनुसंधान करूंगा। मुक्ति केवल मार्ग पूछने से नहीं, अपनी तपस्या से प्राप्त होती है। बहुत बड़ी लाइन है, मुक्ति केवल मार्ग पूछने से नहीं,
तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में 99%, 100%, 98% या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन का मार्ग पूछने से नहीं होता है। 90 नंबर कैसे आए इसके बारे में किसी से जान लेने से नहीं होता है। उस पर कार्य करना पड़ता है, तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, रात को भी जगना पड़ता है, दिन को भी जगना पड़ता है, खाना कम खाना पड़ता है, अपने जितने भी अरमान हैं उन सब की होली जलानी पड़ती है, तब जाकर व्यक्ति तपता है, खरा सोना निकलता है। तो ये लाइन कहती है कि मुक्ति केवल मार्ग पूछने से नहीं आती है, तपस्या से प्राप्त होती है। बिना अपने शरीर की तपस्या की अग्नि में तपाए कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप एक बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको आपके व्यापार को समय देना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष की हर स्थिति से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर एक बड़े व्यापारी बन सकते हैं। अगर आपको 100% नंबर चाहिए तो इसके लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, जगना होगा और विभिन्न प्रकार के सवाल दिमाग में आने होंगे, विभिन्न प्रकार की समस्याएं जरूरी है, समस्याओं का समाधान जरूरी है। यही तपस्या है। उन्होंने तप आरंभ किया। किन्होंने? सिद्धार्थ ने। 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे भूख हो चाहे प्यास हो, इन सब से उदासीन वे सत्य के बिंदु तक पहुंचने के लिए अपने शरीर को सुखाते रहे। सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, दिन में, रात में, कैसी भी जलवायु, कैसा भी मौसम, कैसी भी परिस्थितियां, वे लगातार 7 वर्ष तक तप करते रहे और अपने शरीर को सुखाते रहे। 5 जिज्ञासु भक्त उनके शिष्य भी बन गए। जब वे तपस्या कर रहे थे तो ज्ञान के पिपासु, ज्ञान के जिज्ञासु भक्त थे जिनकी संख्या थी 5, उनके शिष्य बन गए। परंतु उनका मन अब भी शांत नहीं हुआ। लगा कि जिस सत्य की उन्हें खोज है वे अभी उस तक पहुंच नहीं पाए हैं। मोक्ष की साधना में शरीर निर्बल हो गया, कमजोर हो गया। बस उन्हें तप व्रत भी निस्सार लगने लगा। महात्मा बुद्ध को अपनी तपस्या भी निस्सार लगने लगी। निस्सार का अर्थ है सारहीन, जिसमें कोई सार नहीं है। सोचा ये भी छोड़ देंगे। पास ही निरंजना नदी बहती थी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। याद रखनी है, नदी का नाम आया एक, क्या? निरंजना। नदी में स्नान किया, फिर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी सुजाता नाम की एक युवती उनके पास आई। रफली याद रखना है कि युवती कौन आई? सुजाता। वह एक कटोरी में उनके लिए खीर लाई। क्या लाई? सुजाता खीर लाई। लिख लो रफली, ताकि वापस आपका समय खराब नहीं हो। खीर खाकर सिद्धार्थ का शरीर कुछ स्वस्थ हुआ। जो शरीर निर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था, वो सुजाता की खीर खाकर थोड़ा बहुत ठीक हुआ। परंतु उनके शिष्यों को यह बात अप्रिय लगी। कौन सी बात? एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि शिष्यों को महात्मा बुद्ध की या सिद्धार्थ की कौन सी बात अप्रिय लगी। तो ऑप्शन कई प्रकार के मिल सकते हैं आपको। निरंजना नदी में स्नान करना, तपस्या में लीन रहना, 7 वर्ष तक लगातार शरीर को कमजोर बनाना, या सुजाता द्वारा खीर दिया जाना। तो उत्तर हो जाएगा सुजाता द्वारा खीर दिया जाना। यह बात उनके शिष्यों को क्या लगी? अप्रिय लगी। उसके बाद लिखा है और वे उन्हें छोड़कर चले गए। कौन? शिष्य। अर्थात जो सुजाता के द्वारा खीर खा सकता है, मतलब वो वापस कहीं ना कहीं भौतिकवाद में लौट चुका है। शिष्यों ने सोचा कि उनके मन में तपस्या का भाव जाता रहा है, उनके मन में विलासिता का भाव कहीं ना कहीं है, इस कारण उन्होंने खीर खाई होगी और वे उन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ वहीं बैठे रहे। कौन गया कौन आया कोई मतलब नहीं। बैठे बैठे उनका मन समाधि की स्थिति में चला गया, ईश्वर के ध्यान में चला जाता है और शरीर से हटकर मन की साधना करने लगे। शरीर को छोड़ा, मन की साधना की और इसी साधना, इसी समाधि में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे सत्य का साक्षात्कार हुआ। सत्य से भेंट हुई, सत्य के साथ इंटरव्यू हुआ। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या है। ब्रह्म और ब्रह्म अंतर है ना। ब्रह्म का मतलब होता है आप किसी प्रकार का ब्रह्म हो जाना, ब्रह्म ही तो जानते हैं आप, और ब्रह्म मतलब ईश्वर के बारे में अगर जब उन्हें सत्यता का बोध हुआ तो
एक नया जीवन उनके हाथ लगा। मन में अब संशय नहीं थे, प्रश्न नहीं थे, शंकाएं नहीं थी, डाउट्स नहीं थे, और उन्हें बोध हो चुका था। इसलिए वे क्या कहलाए? बुद्ध। जिसको बोध हो गया वो क्या बन जाता है? वो बुद्ध बन जाता है। तो बोध में, बुद्ध में उपसर्ग है, प्रत्यय है ए। बुद्ध प्लस ए इक्वल बोध। बुद्ध की संतान क्या हो गई? बोध हो गई। सुख दुख के ऊपर राग विराग से दूर, भगवान बुद्ध हो गए। अब सिद्धार्थ थे वो क्या हो गए? बुद्ध हो गए। अब वे सुख और दुख से ऊपर हैं। अर्थात कवि कबीर का वो दोहा आपको याद आता होगा, समता लही शीतल भया मिटी मोह की ताप, निशी वासर सुख निधि लया अंतर प्रगट्या आप। भगवान कबीर ने भी कहा है कि अब मैं समान रूप से सभी के साथ अच्छा आचरण करता हूं, शीतलता का भाव रखता हूं, मोह रूपी ताप मिट चुकी है, और अब मैं दिन रात सुखी हूं, चैन से हूं, आराम से हूं, जिस दिन से आप मेरे हृदय में प्रकटे हुए हो। वैसा ही भाव किसके आया? बुद्ध क्या आया? क्या लिखा है? सुख दुख के ऊपर, राग और विराग से दूर। मन में एक प्रकाश था अपने भौतिक अस्तित्व से आगे की स्थिति को पा लेने का। अर्थात भौतिकवाद ही सब कुछ नहीं है, भौतिकवाद से भी आगे बहुत कुछ है। ईश्वर को जानना, सत्य को जानना, धर्म को जानना और जीवन के मर्म को जानना ही सब कुछ है। और इस प्रकाश को उन्हें केवल अपने तक नहीं रखना था, दूसरों तक फैलाना था। जो महात्मा बुद्ध ने जाना उसको संपूर्ण सृष्टि तक फैलाना था। उनके पहले के 5 शिष्य अब फिर उनके पास आ गए, उन्हें साथ लेकर वे सारनाथ की ओर चले गए। सारनाथ किससे जुड़ा हुआ है? भगवान बुद्ध से। और भारत के सत्य में जयते पर भी सारनाथ का प्रभाव है, अर्थात सत्य का प्रभाव है। तो सारनाथ की ओर वे अपने शिष्यों को लेकर चले गए। अब इस गद्यांश के माध्यम से हम क्या समझे? समरी। अब मान लो एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, इस गद्यांश को आपने पढ़ लिया, अब आपको 1 मिनट तक चिंतन करना है, मनन करना है। क्या कि कोई सिद्धार्थ है, उसके कोई गुरु थे, कालाम गुरु थे, रुद्र, उनसे उन्होंने जीवन का सत्य के बारे में जानने का प्रयास किया, संतुष्टिपूर्वक उत्तर नहीं मिला, स्वयं मार्ग खोजने के निकले पड़े। क्योंकि अगर आपको सफल बनना है तो सफलता प्राप्त करने के लिए तपस्या स्वयं को करनी पड़ेगी। स्वयं तपस्या की, 7 वर्ष तक अपने शरीर को खपाया, निर्बल किया, कमजोर किया, और काफी कमजोर हो चुके थे। निरंजन नदी में स्नान किया और सुजाता नाम की एक युवती के हाथों से खीर खाई, शरीर में कुछ जान आई, वापस तपस्या पर बैठे। शिष्यों ने ये सब कुछ देखा, शिष्य उनको छोड़कर चले गए, और उसके बाद में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे सत्य का ज्ञान होता है। सत्य का ज्ञान होता है तो इसका वो प्रचार प्रसार करते हैं। जो शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए थे वापस आ जाते हैं और वे सारनाथ की ओर उन शिष्यों को ले जाते हैं। अर्थात यहां तक कम से कम आपको पूरा गद्यांश आपके दिमाग में है। अर्थात गद्यांश दिमाग में नहीं रहेगा तो प्रश्न के उत्तर नहीं होंगे, और अगर फिर भी कोई बात छूट जाती है तो आप पेपर आपके पास ही है और वापस आपको गद्यांश पर जाना है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वापस अपने गद्यांश पर चले जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। गद्यांश के आरंभिक कथनों की सार कहावत है। आरंभिक कथन कौन से हैं? आरंभिक कथन है कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए स्वयं को तपना पड़ता है, तपस्या में निरत लगाना पड़ता है, हमेशा अनवरत लगाना पड़ता है, और व्यक्ति संघर्ष करता है तब जाकर उसे सफलता मिलती है। तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? उसके लिए कोई कहावत है क्या? स्वर्ग देखने के लिए स्वयं को मरना पड़ता है? बिल्कुल यही कहावत है। अर्थात मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, ऐसी बात आई है। अगर कुछ पाना है तो तपस्या स्वयं को करनी पड़ेगी, ऐसा देखा गया। अजल गगरी सलकत जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दो के बीच में कोई तुलना नहीं है। अपना हाथ जगन्नाथ, ये भी नहीं है। अर्थात अपना हाथ ईश्वर है और कर्मों के माध्यम से करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ग देखने के लिए स्वयं को मरना पड़ता है। उदासीन का तात्पर्य, उदासीन का मतलब होता है निष्पक्ष, तटस्थ, या किसी का भी पक्ष नहीं लेना। तो ऐसा कोई भाव आया है तो देख लेंगे। उदास रहना नहीं, निराश होना नहीं, तटस्थ रहना बिल्कुल। उदासीन का मतलब होता है तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है निष्पक्ष न्याय करना, किसी का भी पक्ष नहीं लेना। जो सत्य है को सत्य बताना, झूठ है उसको झूठ बताना, अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी करना। गद्यांश में उल्लेखित रुद्र है, अभी मैं चर्चा करके गया हूं और ऊपर लिखे भी पड़े हैं। देखो, रुद्र व कालाम, रुद्र व कालाम क्या है? गुरु हैं। तो हो जाएगा रुद्र है वो बुद्ध के गुरु हैं। क्या है?
गुरु। मोक्ष का समानार्थी अर्थ है निर्माण और निर्वाण। निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है, तो निर्माण का मतलब नन्ना होता है आजादी नहीं, मुक्ति हाँ। देखो अगर यहां निर्वाण नहीं होता, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, अगर यहां निर्वाण नहीं होता, यहां होता निर्माण, क्या होता निर्माण, तो उत्तर आपका क्या सही होता, मुक्ति सही होता। और मुक्ति उपराय भी है, मुक्ति का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। और मगर यहां पर निर्वाण साफ साफ लिख रखा है, इस कारण मुक्ति होगा नहीं, निर्वाण आपका उत्तर सही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक सही उत्तर, सबसे सटीक उत्तर कौन सा है वो सही होगा। और देखो एग्जाम में मुक्ति मिलेगा भी 2 नंबर पर या 1 नंबर पर, कि बच्चा यही गलत कर दे नीचे वो आए नहीं। इसलिए इस भ्रम में आपको एग्जाम में नहीं पढ़ना है। मोक्ष का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द होता है निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्यों द्वारा बुद्ध को छोड़कर चले जाने के पीछे मूल कारण था। क्या याद आना चाहिए, सुजाता नाम की युवती आई थी, खीर लाई थी और महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ ने खीर खाई थी, और खीर खाने के बाद में शिष्यों ने सोचा कि इनके मन में कहीं लोभ होगा, लालच होगा, विलासिता का भाव होगा, इसलिए ये सत्य की और तपस्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोचकर वो चले गए। तो यहाँ उनमें से कोई एक ऑप्शन देखना है। युवती के हाथ खीर खाना बिल्कुल सही है कुछ समय के लिए, उपवास को खीर द्वारा भंग करना नहीं, बुद्ध के संयम को असफल समझना यस, ये सबसे ज्यादा सही है कि बुद्ध जो लगातार 7 वर्ष तक संयम बनाए हुए थे, सत्य के पक्ष में टिके हुए थे, जीवन के सार के पक्ष में टिके हुए थे, आज उन्होंने सुजाता के हाथ की खीर खा ली है, मतलब वे संयम में खो चुके हैं। इसलिए उत्तर हो जाएगा कि बुद्ध के संयम को असफल समझना। और यहां कुछ बच्चे इसको भी कराएंगे जो कि गलत होगा, इसकी तुलना में नंबर 3 ज्यादा सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि गलत ऑप्शन नंबर 1 पर मिलेगा और आप उसको सही मान बैठेंगे जो कि गलत होगा। और उत्तर सबसे सटीक कौन सा है, बुद्ध के संयम को असफल समझना, शिष्य को खीर नहीं खिलाना। अर्थात देखो यहां पर यह भी मान सकता है कोई कि अकेला अकेला सिद्धार्थ खीर खा गया, शिष्य को खिलाए नहीं, तो शिष्य ने सोचा होगा कि लोभी है, लालची है, स्वार्थी है, खुद खा गया और अपने को पूछा नहीं, तो कई लोग ये भी कर देंगे। मगर सर्वाधिक सटीक उत्तर क्या है गद्यांश के संदर्भ में, वो है बुद्ध के संयम का खो जाना उन्हें लगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, इंद्रिय निग्रह करने के कारण। इंद्रियों का निग्रह नहीं हो सकता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है, शरीर की कष्टपूर्ण साधना से नहीं। कभी भी शरीर को आप चाहे जितना तपाओ, कष्ट दो इसको, और आप उल्टी दिशा में कष्ट देंगे तो क्या आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं मिलेगा। एकांत और अकेलेपन में चिंतन मनन द्वारा नहीं, मन की साधना से। किससे, मन की साधना से। अब देखो ये बात कहां लिखी हुई है, देखो मन में एक प्रकाश था, किसका, भौतिक अस्तित्व से आगे का, और प्रकाश को केवल अपने तक नहीं बल्कि दूसरे तक ले जाना था। फिर नीचे और अपन देखेंगे सर, थोड़ा सा ऊपर करना, इसको देखते हैं कि कहां क्या है। हाँ यहां देखो ये लाइन आएगी कि बैठे बैठे ही उनका मन समाधि की स्थिति में चला गया, शरीर से हटकर मन की साधना। साफ साफ लिखा है, शरीर से हटकर किसकी साधना, मन की साधना। अब प्रश्न पर आओ वापस, प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न है कि ऊपर रह गया प्रश्न, हाँ ये रहा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई किससे, मन की साधना से। ऊपर मैं भी पढ़ कर आया हूं, साफ साफ लिखा है, साफ साफ आपको भी लिखना है, अर्थात ये तीनों गलते हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने ज्ञान का सर्वप्रथम प्रसार कहां किया, साफ साफ लिखा है, लास्ट लाइन देखते हैं। देखो वापस दिखाता हूं मैं, कहां, बस बस कहां लिखा है, देखो, उन्हें साथ लेकर वे सारनाथ की ओर चल दिए। अब वापस प्रश्न पर आओ, क्या लिखा है, सर्वप्रथम प्रसार कहां किया, सारनाथ में, ठीक है। यातना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कष्ट होता है, मुसीबत होता है ना। अब इसका पर्टिकुलर कोई सही अर्थ मिलेगा वो देख लेंगे। तो यहां पर मानसिक तनाव नहीं, मानसिक तनाव होती है आदि, क्या होती है, आदि होती है। अभाव का दुख नहीं, शारीरिक कष्ट या गया, अर्थात यातना यानी कष्ट, संकट, मुसीबत, आफत, यंत्रणा,
आदि होते हैं और मृत्यु बोध नहीं, तो यहां हो जाएगा शारीरिक कष्ट। बुद्ध ने गुरु बनाने के पश्चात अनुभव किया, यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, क्या अनुभव किया कि अगर मुझे सत्य को खोजना है तो उसके मार्ग पर स्वयं चलना पड़ेगा, किसी दूसरे के बताए मार्ग पर नहीं। तो यहां ऐसा ऑप्शन मिले गुरु ही मोक्ष का मार्ग है, नहीं, अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा, बिल्कुल सही। गुरु से मिलने के बाद क्या सोचा कि तपस्या का मार्ग स्वयं खोजना होगा, सदाचार से निर्वाण प्राप्त होता है, नहीं, निर्वाण किसका मतलब है, मोक्ष का, जीवन की यात्राओं से छुटकारा नहीं मिल सकता, यह भी नहीं सोचा। तो उन्होंने सोचा कि अपना मार्ग मुझे स्वयं खोजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के लिए कटोरी खीर कौन लाई थी, सुजाता लाई थी। ऊपर लिखा भी है मैंने कि लिख के तैयार रखो, रफली ऐसा प्रश्न बन सकता है, और वो प्रश्न आपके सामने आ गया। तो सुजाता उनके लिए क्या लाई थी, खीर लाई थी। प्रश्न यहाँ यह भी बन सकता था कि बुद्ध के लिए कटोरी में सुजाता क्या लाई थी, सुजाता क्या लाई थी, खीर लाई थी। समझ गए। तो इस प्रकार से ये अपना अपठित गद्यांश के सभी प्रश्न पूर्ण हो गए हैं, और मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं कि आप एग्जाम हॉल में बैठकर लेखक की भावनाओं को समझें, आपकी अपनी वोकेबलरी का आप विकास करें, आप अपने शब्दावली हिंदी की गद्यांश से तो हिंदी के शब्दावली का आप शब्दावली को मजबूत करें, अंग्रेजी का पेपर दे रहे हैं तो अंग्रेजी की शब्दावली को मजबूत करें। अपठित गद्यांश काफी सोच समझकर एग्जामिनर देता है, सोच समझकर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी तुक्का मार देंगे या हम जल्दी से अपठित गद्यांश को पढ़कर उसका आंसर दे देंगे, नहीं, यह अभ्यास का मैटर है। हमेशा आपको कम से कम एक गद्यांश का अभ्यास करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।